हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो फाइनली इंडिया और यूएस ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है जिसके अंतर्गत जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स जो है ये इंडिया द्वारा प्रिक्योर करी जानी है। तो काफ़ी समय से चर्चा चल रही थी इन मिसाइल्स के प्रिक्योरमेंट की। इनके साथ स्ट्राइकर का भी प्रिक्योरमेंट किया जाना था। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर खाली जेवलिन मिसाइल की ही बात करी जा रही है, स्ट्राइकर से हम दूर हट चुके हैं। तो इंडिया द्वारा लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस साइन किया गया है यूएस के साथ इन मिसाइल सिस्टम्स को लेने के लिए, और ये एफएमएस रूट के थ्रू लिए जाएंगे। हो सकता है कुछ नंबर्स ऑफ द शेल्फ ले लिए जाएं, उसके बाद इनके लोकल मैन्युफैक्चरिंग की भी चर्चा यहाँ पर चल रही थी। तो ये मिसाइल सिस्टम रेथियन और आरटीएक्स के जॉइंट वेंचर द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती हैं और काफ़ी पुराने मिसाइल सिस्टम्स हैं। लेटेस्ट वेरिएंट में आपको 4 किलोमीटर की मैक्स रेंज मिल जाती है। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक सिस्टम है और अच्छा खासा 760 mm पेनिट्रेशन आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट सारे टैंक्स के अगेंस्ट में इफेक्टिव होंगी। कॉम्बैट में इनको काफ़ी यूज़ भी किया गया है। इवन रशिया यूक्रेन वॉर में भी यूक्रेन द्वारा इनको अच्छे खासे नंबर में यूज़ किया गया है। तो मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट में इनका यूज़ केस दिखाई दिया है, लेकिन परफॉर्मेंस रिव्यूज़ इनके मिक्स बताए जाते हैं। तो इन मिसाइल सिस्टम की जो सबसे ज़्यादा खास बात है वो शॉर्ट डिस्टेंस में टारगेट को इंगेज करने की क्षमता है। तो ये डायरेक्ट हिट और टॉप अटैक दोनों बोर्ड में काम कर सकती हैं और बहुत बड़े नंबर्स में इनको मल्टीपल कंट्रीज़ द्वारा ऑपरेट भी किया जाता है। लेकिन इंडिया में इस मिसाइल सिस्टम को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी है। पहली तो ये है कि इंडियन आर्मी के ट्रायल्स में इन मिसाइल सिस्टम्स में शॉर्टकमिंग्स देखी गई थी और रीट्रायल्स के लिए डिमांड को सामने रखा गया था। सेम चीज़ स्ट्राइकर के साथ भी थी। स्ट्राइकर के साथ तो हम बिल्कुल भी ऑन बोर्ड नहीं हैं, पर जेवलिन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, ये शोकेस हो रहा है। तो यहाँ पर कंट्रोवर्सी इस चीज़ को लेकर भी है क्योंकि हम लोकली भी इस कैटेगरी में मिसाइल सिस्टम्स को बना रहे हैं। तो डीआरडीओ की जो MPATGM है, जिनके ऑर्डर्स जो हैं हम देने ही वाले हैं, उसमें भी आपको मैक्सिमम 4 किलोमीटर्स की रेंज मिल जाती है और ड्यूअल मोड मिड वेव इमेजिंग इंफ्रारेड गाइडेंस वहाँ पर मिलता है। टारगेट आइडेंटिफिकेशन भी काफ़ी एडवांस है और वहाँ भी पेनिट्रेशन लेवल 660 mm से 710 mm तक का मिल जाता है। तो कहीं भी परफॉर्मेंस में अगर आप फिगर्स को देखेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि जो हमारी लोकल MPATGM है वो जेवलिन से पीछे है या फिर जेवलिन को कहीं एक तरफा एडवांटेज है। इनफैक्ट जो MPATGM है ये हमारी रिक्वायरमेंट को देखते हुए स्पेसिफिकली बनाई गई है। तो जेवलिन सेम कैटेगरी में लेना सेंस नहीं बनाता है, लेकिन ये जो जेवलिन की डील हो रही है ये रिक्वायरमेंट पूरी करने से ज़्यादा है। तो ऐसी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल्स की जो रिक्वायरमेंट है ये बहुत बड़े नंबर्स में है क्योंकि पुराने रशियन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम्स हमें रिप्लेस करने हैं। तो यहाँ पर MPATGM के अच्छे खासे नंबर सर्विस में एड किए जाएंगे, इस पर कोई डाउट नहीं है। ये जेवलिन की डील इंडिया और यूएस के डिफेंस टाइज को मजबूत करने के लिए है। तो इस डील को जियोपॉलिटिक्स एंगल से देखना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खाली परफॉर्मेंस बेस्ड रिक्वायरमेंट को देखेंगे तो आपको जस्टिफिकेशन इस डील का नहीं मिलेगा। तो इंडिया और यूएस अपने डिफेंस टाइज को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत मल्टीपल डिफेंस डील्स जो हैं हो रही हैं। साथ ही साथ ट्रेड को लेकर जो सरप्लस है उसको भी फिक्स करने की कोशिश करी जा रही है। तो पहले स्ट्राइकर भी काफ़ी ज़्यादा पुश किया जा रहा था, लेकिन उस चीज़ को अवॉइड किया गया है क्योंकि वो हमारे ट्रायल्स में ही फेल हो गया था और ये चीज़ नज़र आ रही थी। परफॉर्मेंस फिगर्स खुद ही बता रहे थे कि हाई एल्टीट्यूड में जिस तरीके का पावर टू वेट रेशियो स्ट्राइकर का है वो सक्सीड करेगा, इसके चांसेस तो बहुत कम है। जेवलिन की बात करें तो दोबारा रीट्रायल्स में क्या रिज़ल्ट आया है इस पर तो ज़्यादा चर्चा नहीं है, पर यहाँ पर उनको सक्सेस मिली होगी तभी कॉन्ट्रैक्ट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कितने बड़े नंबर्स में इनको प्रिक्योर किया जा रहा है इसकी चर्चा तो फ़िलहाल नहीं हो रही है, पर पास्ट में रिपोर्ट्स आई थी लोकल मैन्युफैक्चरिंग की भी। इनफैक्ट यहाँ पर जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग टर्म यूज़ किया जा रहा था। तो इसकी पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है कि आने वाले समय में ये भी हम देखें। तो ये बात हम आपको बता दें कि जेवलिन को लेकर जो पुश है वो बहुत पहले से 2010 के अराउंड से है। जब बराक ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन थी तब से डिस्कशन हो रहा था जेवलिन को इंडिया में प्रोड्यूस करने का, इंडियन आर्मी का लेने का, और अब जाकर इसको लेकर हम आगे बढ़े हैं। बाकी ये काफ़ी एक्सपेंसिव सिस्टम है और अब ये हो गया है तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो GEF 414 की डील है वो भी जल्दी कंक्लूड हो जाए, क्योंकि उसके बाद ही अगर तेरस Mark II प्रोड्यूस किया जाएगा तो प्रोडक्शन में सेम इंजन हम यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि उसको भी स्टैब्लिश होने में समय लगेगा। तो कोशिश होनी चाहिए कि इस फाइनेंशियल ईयर उस डील को कम से कम हम कंक्लूड करें, वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है और उसकी अमाउंट भी अच्छी खासी होगी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो।
इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।